सोचो, एक इंसान जिसका फ्यूचर ऑलरेडी सेट हो, वाइट कोट, स्टेथोस्कोप और रिस्पेक्ट, सब कुछ, लेकिन फिर एक लम्हा आता है और वो सब कुछ छोड़कर एक बिल्कुल नया रास्ता चुन लेता है। ये कहानी है मौलाना तारिक जमील की, जिन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली बल्कि एक सोच बदली। उन्होंने दीन से दिल जोड़ा और फिर एक दिन ये सवाल उठाया कि क्या इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक महदूद रहना चाहिए या जिंदगी के हर पहलू में नजर आना चाहिए। इसी सवाल से जन्म हुआ MTJ का, जो एक ब्रांड से ज्यादा एक मूवमेंट है। लेकिन क्या ये सिर्फ सक्सेस स्टोरी है या एक रिस्की एक्सपेरिमेंट? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप अपनी जिंदगी को MTJ बना सकते हो? साल 1953। MTJ का जन्म पाकिस्तान के शहर खानेवाल में हुआ। उनकी परवरिश तुलंबा नामी एक इलाके में हुई जहां ट्रेडिशनल वैल्यूज और सिंपलिसिटी जिंदगी का हिस्सा थी। बचपन से ही तारिक जमील इंटेलिजेंट थे, कॉन्फिडेंट थे और उनके अंदर लीडरशिप का एक जज्बा नजर आता था। उनका एडमिशन लाहौर के मशहूर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में हुआ, एक ऐसा कॉलेज जो उस वक्त किसी भी स्टूडेंट के लिए एक ड्रीम होता था। ये वो स्टेज थी जहां उनकी जिंदगी का रोड मैप ऑलमोस्ट तय हो चुका था। वाइट कोट, स्टेथोस्कोप, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी, सब कुछ उनके सामने था। लेकिन फिर एक लम्हा ऐसा आया जब एक छोटी सी मुलाकात, एक मजहबी मजलिस और कुछ अल्फाज ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। MTJ ने एक बड़ा कदम उठाया, एक ऐसा कदम जो सुनने में तकरीबन ही नामुमकिन लगता है। MTJ ने ये फैसला किया कि वो मेडिकल करियर छोड़कर एक आलिम दीन बनेंगे। इस बड़े फैसले ने उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरह बदल दिया। लाहौर के मशहूर रायवन मदरसे में उन्होंने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया। यहाँ उन्होंने कुरान, हदीस और इस्लामिक साइंसेस का गहरा मुताला किया। लेकिन जो चीज उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है वो था उनका कम्युनिकेशन स्टाइल। उनकी बात सीधा दिल तक लग जाती थी। वो सिर्फ प्रीच नहीं करते थे बल्कि वो कनेक्ट भी करते रहे। इसी कनेक्शन की वजह से उन्होंने सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस और यूथ सबको इन्फ्लुएंस किया। उनका मैसेज काफी सिंपल था, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, अपनी नियत साफ रखो और अपनी पहचान को समझो। लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने एक चीज नोटिस की, लोग उनकी बात सुनते भी थे और इमोशनल भी हो जाते थे, लेकिन वो उनकी बातों को अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। लोगों का लाइफस्टाइल और फैशन वही रहता था और उनकी आइडेंटिटीज में भी वो इस्लामिक टच मिसिंग था जो उनके मैसेज का हिस्सा होता था। और यहीं से ही MTJ के जहन में एक ख्याल पैदा होता है कि क्या दीन सिर्फ मस्जिद तक महदूद रहना चाहिए या जिंदगी के हर पहलू में नजर आना चाहिए। ये सवाल सीधा था लेकिन इसका जवाब काफी रेवोल्यूशनरी था और इसी जवाब से जन्म होता है MTJ का। MTJ का मतलब सिर्फ मौलाना तारिक जमील नहीं है, बल्कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ कपड़े सिर्फ फैशन के तौर पर नहीं बल्कि मुसलमानों के पहचानी लिबास बन जाएं। बहरहाल जब साल 2021 के करीब MTJ का लॉन्च अनाउंस हुआ तब लोगों के लिए ये एक शौक था, क्योंकि पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री उस वक्त ऑलरेडी काफी सैचुरेटेड थी। खादी, जे डॉट, कुल अहमद और अल करम जैसे जायंट्स मार्केट्स में मौजूद थे। ऐसे में एक नया ब्रांड, वो भी एक रिलीजियस स्कॉलर के नाम से, इसका रिस्क बहुत बड़ा था। लेकिन यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक हुआ। तारिक जमील ने ये बिजनेस खुद ऑपरेट नहीं किया बल्कि उन्होंने प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व किया। उनके बेटे आसिम जमील ने इस वेंचर को लीड किया, जबकि मैनेजमेंट में कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों को इंक्लूड किया गया। यानी ये सिर्फ एक इमोशनल प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड बिजनेस मॉडल था। MTJ की ब्रांड पोजीशनिंग भी काफी क्लियर थी, प्रीमियम मॉडेस्ट वेयर। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कंफ्यूज नहीं होने दिया, ना इसे फुली ट्रेडिशनल बनाया ना फुली मॉडर्न, बल्कि उन्होंने दोनों का एक बैलेंस क्रिएट किया। सिंपल डिजाइन्स, क्लीन एस्थेटिक्स और एक सबटल इस्लामिक वाइब, ये MTJ की पहचान बन गई। बहरहाल जब MTJ का पहला आउटलेट लॉन्च हुआ तब लोग सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी आए। वो ये देखने आए कि आखिर तारिक जमील का ब्रांड कैसा है। और जब लोगों ने उनका आउटलेट विजिट किया तब उन्हें सिर्फ एक स्टोर नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस मिला। ऑर्गेनाइज्ड शेल्फ्स,
सॉफ्ट लाइटनिंग, मिनिमल ब्रांडिंग, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज था। कोई लाउड कलर्स नहीं, ना कोई अननेसेसरी ग्लैमर था। ये सब कुछ एक डेलिब्रेट चॉइस थी। लेकिन आउटलेट की खूबसूरती से बढ़कर एक चीज जो कंज्यूमर्स के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है ब्रांड ट्रस्ट। पाकिस्तान में ट्रस्ट एक करेंसी की तरह है और तारिक जमील के पास ये करेंसी ऑलरेडी मौजूद थी। लोगों ने इस ब्रांड को भी ट्रस्ट करने का एक मौका दिया और यही मौका MTJ की ग्रोथ का फाउंडेशन बन गया। लेकिन जहां कामयाबी मिलती है वहां बैकलैश का सामना भी करना पड़ता है और MTJ को भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे ये दीन का कमर्शियल यूज है। कुछ ने कहा ये सिर्फ ब्रांडिंग है, असल में ये भी एक बिजनेस ही है। कुछ ने ये भी सवाल किया कि क्या एक रिलीजियस फिगर को बिजनेस करना चाहिए। ये सवालात अनकंफर्टेबल तो थे लेकिन जेन्युइन भी थे। मौलाना तारिक जमील के लिए ये सबसे क्रिटिकल फेज था क्योंकि उनको अपने ब्रांड की क्रेडिबिलिटी प्रूफ करनी थी और उन्होंने इसका जवाब अल्फाज से नहीं बल्कि अपने एक्शन से दिया। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मेंटेन की गई, कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया गया और बिजनेस को एक्सपेंड किया गया। ये सब सिग्नल्स वाजे कर रहे थे कि ये ब्रांड सिर्फ हाइप पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकली चल रहा है। अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की तो MTJ ने अपने इनिशियल सालों में ही स्ट्रॉन्ग मार्केट पेनिट्रेशन अचीव कर ली थी। MTJ ने मल्टीपल सिटीज में अपने आउटलेट्स लॉन्च किए और हर नए लॉन्च को एक इवेंट बनाया। इनकी रमजान कलेक्शंस ने स्पेशली इस ब्रांड को बूस्ट दिया क्योंकि ये उनकी आइडेंटिटी के साथ परफेक्टली अलाइन करता था। इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स के मुताबिक MTJ ने शॉर्ट टाइम में ही फैशन मार्केट में अपनी जगह एस्टेब्लिश कर ली थी, खास तौर पर मेंस अनस्टिच्ड फैब्रिक सेगमेंट में। ये सेगमेंट ट्रेडिशनली काफी स्टेबल होता है लेकिन MTJ ने इसमें ब्रांडिंग का नया एंगल इंट्रोड्यूस किया। MTJ के फाइनेंशियल नंबर्स एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं लेकिन ये चीज क्लियर है कि इस ब्रांड ने अपने अर्ली फेज में ही स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट किया। इस ब्रांड की ग्रोथ ऑर्गेनिक थी क्योंकि न ही तो MTJ ने कोई हेवी डिस्काउंट्स लगाए न ही तो कोई एग्रेसिव मार्केटिंग की। ये एक रेयर फिनोमेना था। अगर बात की जाए कस्टमर बिहेवियर की तो यूथ ने इस ब्रांड को इसलिए अपनाया क्योंकि उन्हें इसमें एक आइडेंटिटी नजर आई, मॉडर्न भी और मॉडेस्ट आइडेंटिटी भी। ये इमोशनल ब्रांडिंग की क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ कस्टमर प्रोडक्ट से ज्यादा उसकी मीनिंग को खरीदता है। लेकिन फिर भी क्रिटिसिज्म कभी खत्म नहीं हुआ। अक्सर प्राइसिंग को लेकर कंसर्न्स रेस किए गए। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये ब्रांड अपने रिलीजियस एसोसिएशन की वजह से प्रीमियम चार्ज कर रहा है, जो एक वैलिड बिजनेस डिबेट भी है क्योंकि जब आप ट्रस्ट सेल करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज समझना जरूरी है, हर ब्रांड अपनी पोजीशनिंग चूज करता है और MTJ ने अपने आप को एक प्रीमियम मॉडेस्ट वेयर ब्रांड के तौर पर पोजीशन किया और उसी के मुताबिक अपनी प्राइसिंग पॉलिसी तय की। आज के वक्त में MTJ सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन चुका है। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे पर्सनल इन्फ्लुएंस को बिजनेस सक्सेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उस इन्फ्लुएंस को रिस्पॉन्सिबली यूज करें। मौलाना तारिक जमील का रोल यहाँ काफी इंटरेस्टिंग है। वो इस ब्रांड के फ्रंट फेस तो हैं, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल आज भी प्रोफेशनल्स के पास है। ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी ने इस ब्रांड को सस्टेनेबल बनाया है और शायद इसीलिए MTJ सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा है बल्कि ग्रो भी कर रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा पहलू बिजनेस नहीं बल्कि माइंडसेट है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आप अपनी आइडेंटिटी को लिमिट मत करें। अगर आपके पास क्लैरिटी है तो आप एक ही वक्त में मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकते हैं। आज की यूथ जो इस कंफ्यूजन में जी रही है कि उसे क्या करियर चूज करना चाहिए, MTJ की कहानी इनके लिए एक इंस्पिरेशन है कि अगर आप चाहें तो आप दीन और दुनिया दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने प्रिंसिपल्स के साथ अपनी जिंदगी को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, नियत। अगर नियत साफ हो तो डायरेक्शन मिल ही जाती है। अगर नियत साफ हो तो फैसले आसान हो जाते हैं और अगर नियत साफ हो तो क्रिटिसिज्म आपको रोक नहीं सकता है। तो सवाल ये नहीं कि MTJ कितने सक्सेसफुल हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या आप अपनी जिंदगी को MTJ बना सकते हो, क्योंकि आखिर में ब्रांड वो नहीं जो आप बेचते हो,
बल्कि ब्रांड वो होता है जो आप होते हो। दोस्तों, अगर आप मौलाना तारिक जमील की इस सक्सेस स्टोरी को सुनकर इंस्पायर हुए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आप MTJ की तरह J.Dot की सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।